वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 6C अपन डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 6D का इंट्रोडक्शन के बारे में, जिस पे डिपेंड क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वह है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन। ठीक है ना, यानी आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन का यूज करके आपको स्टेटमेंट को प्रूव करना है, जो आप 11th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं। 11th का कंप्लीट चैप्टर अपना किया हुआ है, उसी मेथड का अपन यहाँ पे यूज करेंगे। और फिर सेकंड हेडिंग अपन यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पे जो डिपेंड एप्लीकेशन, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो आपका है उस पे डिपेंड जो एग्जाम्पल आपको दो गिवन है, वो दोनों अपन डिस्कस करेंगे। आगे क्वेश्चन आपको गिवन नहीं है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है ना, अब एग्जाम में पूछ लेंगे तब आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो अपन डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर आपका है 44। एग्जाम्पल 44 में आपको गिवन है कि a इक्वल टू इफ a इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ये लो। और देन आपका जो स्टेटमेंट है a की पावर n, इसकी वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2n माइनस 4n फिर n फिर 1 माइनस 2n, ये आपकी वैल्यू है। वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर। अब जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको मैं एज एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूं ना, कि जो n है वो किस में बिलोंग होना चाहिए, कैपिटल N में। कैपिटल N आपको क्या, यानी कैपिटल N को आप क्या कह सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हो। ठीक है ना। अब जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन है उसमें अपन स्टेप के बारे में डिस्कस किया था कि 3 स्टेप चलती है। फर्स्ट n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, फिर n इक्वल टू k के लिए चेक करेंगे, और फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेट करके, लेट जो गिवन स्टेटमेंट आपका a की पावर n, ये स्टेटमेंट है, इसको क्या मान लो p ऑफ n सच दैट a की पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस का 4n, ये n 1 माइनस 2n, इसको मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट मैंने p ऑफ n मान लिया। आपकी बुक के अंदर t ऑफ n दिया हुआ है, एक ही बात है, आप स्टेटमेंट को एक फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्टेप फर्स्ट में क्या है, चेक करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट के अंदर किसके लिए, 4 n इक्वल टू 1 के लिए। अब ये जो 1 है वो किस में बिलोंग होना चाहिए, कैपिटल N के लिए। ठीक है ना, कैपिटल N में बिलोंग कर रहा है 1 तो। ठीक है, इसके लिए अपन चेक करेंगे तो ये 1 में इस स्टेटमेंट के अंदर पुट करूंगा तो आपका जो स्टेटमेंट है वो p ऑफ n बन गया। तो p ऑफ n इक्वल टू a की पावर 1 इक्वल टू, यहां पे मैं पुट कर दूं तो 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, और ये 1 माइनस 2 इंटू 1, ये मैं लिख सकता हूं। अब इसकी वैल्यू क्या मिली कि a की पावर 1 को तो a की पावर 1 लिख सकता हूं, 2 प्लस 1 कितना आपका 3, और ये कितना आपका माइनस का 4, ये कितना 1 माइनस 2 कितना आपका माइनस 1। अब देखो जो a की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो सेम आई है क्या, एकदम सेम है। तो मैं कह सकता हूं कि p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी जो स्टेटमेंट आपको गिवन था वो स्टेटमेंट क्या बन गया, यहाँ पे आपका ट्रू बन जाएगा। किस वैल्यू के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए। स्टेप सेकंड के अंदर देखिए, स्टेप जो सेकंड है उसमें आपको क्या करना है, एज्यूम करना है कि एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट is true for
n इक्वल टू के, और k किस में बिलोंग करवा दीजिए आप, कैपिटल N में। तो जो आपका स्टेटमेंट है, मैं चेक कर लेता हूं नीचे एक स्टेप हो आ जाएगी क्या, ठीक है ना, नहीं आ पाएगी ना, फिर भी देखो एक बार। जो स्टेटमेंट है वो क्या मिल गया आपको, P ऑफ K मिल गया। n की वैल्यू आपको K पुट करनी है, तो n की वैल्यू में K पुट करूं तो यहां पे पुट करो a की पावर K इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस 2k, फिर माइनस का 4k, और फिर k, और फिर 1 माइनस 2k, ये लीजिए, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट आ रहा है। इसी को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। देखो 11th क्लास के अंदर भी इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, सेम है पूरा, बस यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हुआ है, बस ओनली आपका इतना आपको इसमें करना है। ये दोनों स्टेप हर क्वेश्चन में सेम रहेगी। उसके बाद में मैं बात करूं स्टेप जो थर्ड आपकी, थर्ड वाली, उसको अपन चेक करेंगे कि किसके लिए, n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, और k प्लस 1 किस में बिलोंग होगा आपका, कैपिटल 1, कैपिटल N में। क्यों, देखो n इक्वल टू 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल N, k भी किस में बिलोंग कर रहा है, n के अंदर, तो इन दोनों को मैं सम भी कर दूं तो भी तो k प्लस 1 भी आपके किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल N में। अब इस k की वैल्यू कुछ भी आ जाएगी, यदि मैं इस n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए जो स्टेटमेंट है उसको मैं प्रूव कर लूंगा, तो ये यूनिवर्सली क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, कि जितनी भी नेचुरल नंबर है उन सभी के लिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू बन जाएगा। तो देखो इसको मैं प्रूव करूं तो आपको क्या करना है कि p ऑफ n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करेंगे तो p ऑफ k प्लस 1 हो गया, सच दैट a की पावर k प्लस 1, इस पूरे की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहां पे पुट करो 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1, फिर यहां पे मैं पुट करूं तो 4 इंटू के प्लस 1, यहां पे मैं पुट करूं तो k प्लस 1, और यहां पे मैं पुट करूं तो 1 माइनस k प्लस 1, ये मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब इसी को मैं थोड़ा सा सोल्व कर देता हूं। देखो a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू, इसको मैं सोल्व करूं या सोल्व कर दूं या फिर नहीं सोल्व करो तो भी बात एक ही है, वैसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना, सोल्व कर दो, ठीक है, इतना रहने दो, एक ही बात। चलिए क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेते हैं अपन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को लेके आपको राइट हैंड साइड लानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है आपकी, देखो लेफ्ट हैंड साइड आपकी a की पावर k प्लस 1, इस k प्लस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, a की पावर k इंटू a की पावर 1 लिख सकते हैं। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी है, किसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू, a की पावर k की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 1 प्लस 2k और माइनस 4k, फिर k और ये 1 माइनस 2k, ये आपकी वैल्यू। a की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितनी, 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, ये लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है। इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आई, इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले कितना आएगा 3 प्लस 6k, और 1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 4k, इसी पूरी रो को इस माइनस 4 और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं इस कॉलम के साथ में, तो माइनस 4 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 4 माइनस का 8k, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4k, ये वैल्यू लीजिए। ये तो होगी इसकी बात। अब रो सेकंड को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो k का सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी आपकी k का 3 के साथ में, तो 3k, इस पूरी वैल्यू का 1 के साथ में तो प्लस 1 माइनस का k, ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद में इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ में तो माइनस का 4k, और ये माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 प्लस में 2k, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस और ये आपका 2k आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं
ये कितना आपका 3 प्लस 2k, और 2k हो गया ना, ठीक है। और इसको लिख सकता हूं मैं, ये कितना आपका माइनस का k माइनस का 4k, और ये कितना आपका माइनस का 4, और इसको मैं लिख सकता हूं k प्लस 1, और इसको लिख सकता हूं मैं, ये वैल्यू माइनस का 4k प्लस 2k कितना माइनस का 2k और माइनस 1, ये मैं इसको लिख सकता हूं। इसी को थोड़ा सा आप अरेंज कर दीजिए, ठीक है ना, यहीं पे कर देता हूं। देखो इस 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 को लिख सकता हूं 1 प्लस, किस फॉर्म में लाना है आपको, 1 प्लस के फॉर्म में, तो 1 प्लस 2 लिख सकता हूं, और ये आपका 2k, ये 2k, और यहां से मैं माइनस 4 को कॉमन ले लूं तो k प्लस 1, और ये k प्लस 1 पहले से ही है, और यहां से मैं माइनस को, ठीक है ना, माइनस को कॉमन निकाल दूं, ठीक है। देखो नहीं बन रहा ना ये, एक काम करो, इसमें क्या कर दो, -2 के -1 को -1 कर दो और +1 कर दो, ये मैं इस पूरे को लिख सकता हूं, तो ये तो आपका 2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैं यहां पे एक बार डिस्कस करता हूं, यहां पे आपको दिख रहा है ना, ठीक है, आ जाएगा। देखो इस पूरे फॉर्मेट को, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे देखो, ये तो 1 प्लस, यहां से 2 को कॉमन निकाल दूं तो k प्लस 1, ये लीजिए, और ये क्या लिख सकता हूं मैं, ये तो सेम ही है, तो 4 इंटू के प्लस 1, और ये कितना आपका k प्लस 1। अब इसको देखो, इस पूरे को मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं एक बार, है ना, कितना लिख सकता हूं मैं, माइनस का 2, और ये -1, और -1 कितना, माइनस का 2 प्लस 1, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 1 तो यहाँ पे, और -2 यहां से मैं कॉमन निकाल दूं तो k प्लस 1 आ जाएगा आपका, इस पूरे यानी इस पूरे की वैल्यू ये लिख सकता हूं, तो ये लीजिए 1 माइनस 2 इंटू के प्लस 1, ये आपका स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की, यानी k प्लस 1 आपका स्टेटमेंट है, उसकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। इतना आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। लास्ट में आपको क्या लिखना है कि p ऑफ n is true for n इक्वल टू k प्लस 1, यानी जो स्टेटमेंट आपका p ऑफ n था वो ट्रू हो गया किसके लिए, k प्लस 1 के लिए, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आपको बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट is true for all n किस में बिलोंग करना चाहिए आपका, कैपिटल N के लिए। इतना आपको एक क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट एग्जाम के अंदर आए तब आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी, आपका एग्जाम्पल नंबर 44। अब जो एग्जाम्पल आपको 45 गिवन है, आपको ऐसे ही करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट को ले लीजिए, फिर n इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, और फिर n इक्वल टू k के लिए आपको एज्यूम करना है, और फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी स्टेटमेंट को ट्रू करना है, और फिर ये लाइन लिख देनी है, और फिर लास्ट के अंदर आपको ये लाइन लिख देनी है, ठीक है ना। कर लोगे में भी आप, ठीक है ना। फिर भी नहीं हुए तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 44। करते हैं डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 46, जो डिपेंड है किस पे, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है उस पर डिपेंड, जो एप्लीकेशन है उस पर डिपेंड क्वेश्चन है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है भाई, आप नोट डाउन कर लेना इसको। चलिए देखो, चलिए देखिए
एग्जाम्पल आपका 46 करते हैं डिस्कस। क्या गिवन है देखो, आपको गिवन है कि ए ट्रस्ट फंड हैज द 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। यानी एक 30,000 अमाउंट है, वो 2 बॉन्ड के अंदर उसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5 रुपीज इंटरेस्ट पर ईयर, यानी फर्स्ट बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट की रेट है वो कितनी है, 5 ईयर है। सेकेंड बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट की रेट है वो कितनी है, 7% पर ईयर है। यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन द हाउ टू डिवाइडेड द 30,000 रुपीज, कि आपको फाइंड आउट करना है कि इस 30,000 अमाउंट को अपन को किस तरह से डिवाइड करना है। द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट बी ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। कितना कितना दे दिया देखो, ए की वैल्यू तो आपको दे दी कितनी, 1800 रुपीज दे दी, और बी के अंदर आपको वैल्यू दे दी 2000 रुपीज, और सी के अंदर आपको वैल्यू दे दी कितनी, 16,000 रुपीज। ये आपको वैल्यू दे दी और वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा आपको कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना अपन, वो किस टाइप से कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो टोटल अमाउंट है वो आपकी टोटल अमाउंट कितनी है, 30,000 है। दोनों बॉन्ड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बॉन्ड के अंदर कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसको आप लेट कर लीजिए। तो लेट करके मैं लिख देता हूं, इन्वेस्टेड बाय फर्स्ट टाइप बॉन्ड। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपन फर्स्ट टाइप बॉन्ड के अंदर, वो अमाउंट को क्या कर लूं मैं, फर्स्ट टाइप बॉन्ड वो कितना है, x रुपीज मान लेता हूं। अब जो इन्वेस्ट करेंगे अपन सेकंड बॉन्ड के अंदर, उसको मान लेता हूं मैं, टोटल अमाउंट कितनी है आपकी, 30,000 रुपीज है। उसमें से मैंने x को तो इन्वेस्ट कर दिया, उसको माइनस कर दो, ये लो, ठीक है। अब जो रेट है फर्स्ट बॉन्ड पे, वो कितनी लग रही है आपकी, रेट इन फर्स्ट बॉन्ड वो कितनी लगेगी आपकी, 5 रुपीज 5% पर ईयर, ठीक है ना। 5% ये ना, 5% और 7% ये है। और रेट इन, ये आपका इन फर्स्ट बॉन्ड लिख देता हूं मैं, फर्स्ट बॉन्ड, और रेट इन सेकंड बॉन्ड उसको ले लेता हूं मैं 7%, ये लो। अब जो इस परसेंटेज को उठाएंगे तो आप जानते हो कि नीचे कितना आएगा, 100, ये लीजिए। इसको भी हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट अमाउंट अपन कर रहे हैं, उसको मैं लेट करके एक मैट्रिक्स ए मान लेता हूं, और किस मैट्रिक्स फॉर्म में ले लेता हूं, रो में ले लेता हूं, और जो इंटरेस्ट रेट है उसको मैं कॉलम में ले लूंगा, ठीक है ना। तो जो वैल्यू आपकी आएगी रो के अंदर, वो कितनी आ गई, फर्स्ट बॉन्ड की वैल्यू, ये आपका फर्स्ट बॉन्ड है, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी x, और ये आपका सेकंड बॉन्ड है जिसकी वैल्यू कितनी है 30,000 माइनस x, ये वैल्यू है। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है देखो, 1:2 की है। और जो इंटरेस्ट रेट है उसको मैं ले लेता हूं b, और कॉलम मैट्रिक्स के अंदर ये लीजिए कितना है, 5/100 और 7/100। ये आपका फर्स्ट टाइप का बॉन्ड है, और ये आपका सेकंड टाइप का बॉन्ड पे इंटरेस्ट लग रहा है। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2:1 की, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो ए बी आपका मिल रहा है आपको, ए बी, उसकी वैल्यू देखो क्या है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मेथड है आपका, ठीक है ना। तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ए की वैल्यू तो कितनी है आपकी x, और इसकी वैल्यू 30,000 माइनस x, ये इन दोनों की वैल्यू, ये x फर्स्ट बॉन्ड की वैल्यू, ये सेकंड बॉन्ड की वैल्यू। उसके बाद में b की वैल्यू में पुट करूं तो b की वैल्यू 5/100, और ये वैल्यू कितनी है आपकी 7/100।
ठीक है। देखो एक छोटी क्लासों में आप एस आई का फॉर्मूला पढ़ के आते हो कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा अपन इसको सोल्व करें, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ए बी इक्वल टू इसका मैं पूरे का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पूरे की वैल्यू, देखो इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, एक्स का मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 100 के साथ में प्लस 30,000 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ में, 7 अपॉन 100 के साथ में। अब देखो ये अमाउंट है, इसको मैं प्रिंसिपल अमाउंट मान लूं और ये क्या आपकी रेट है, टाइम कितना पर ईयर बोला है तो टाइम आपका 1 है, अपॉन में ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और अपॉन में कितना 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला बना। यहां से ये अमाउंट और ये अमाउंट, इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है, एक के अंदर कितना मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, यानी जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो कितना है, 1800 रुपीज है। तो एक के लिए सबसे पहले इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो इसको सिंपल करते हैं थोड़ा सा अपन। देखो कि इस ए बी की वैल्यू जो होगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, 5x अपॉन में 100 माइनस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस 30,000 अपॉन में इंटू में 7 अपॉन में 100 और फिर माइनस 7x अपॉन में 100, ये वैल्यू इसकी, ये तो इससे कैंसिल आउट। तो ए बी इक्वल टू 5x अपॉन में 100 माइनस 7 अपॉन 100, ये वैल्यू तो आ गई आपकी 2x अपॉन में 100 और माइनस ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 21 और ये 00, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू जो आपकी आई है 1 इंटू 1 के फॉर्म में आई है, किस फॉर्म में आई है आपकी, 1 इंटू 1 के फॉर्म में, ठीक है ना। देखो ये प्लस की वैल्यू है ना, प्लस की तो है और ये माइनस की, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस पूरे की वैल्यू, ए बी आपका क्या यहां से इंटरेस्ट है, इस पूरे की वैल्यू क्या आपकी इंटरेस्ट ही तो है आपका, ठीक है। अब ए के ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट आपको लग रहा है एंड जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना आपका 1800 है। तो सबके लिए देखो फाइंड आउट करता हूं। सबसे पहले तो मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा, देखो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सेम इक्वेशन एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। देखो फर्स्ट ए के लिए जो इंटरेस्ट है वो कितना है, यानी ए बी की वैल्यू कितनी है, 1800 रुपीज है। तो ए बी की वैल्यू पुट कर दो 1800 इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन में 100 और प्लस में 2100, ठीक है। 2100 या फिर इसको इधर लेके आओ, ये इधर अमाउंट आएगी तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2x अपॉन में तो कितना 100 इक्वल टू 2100 माइनस 1800। इसी को मैं लिख सकता हूं 2x अपॉन में 100 इक्वल टू 3000, ठीक है, और 300 ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी है 30,000, ये लीजिए, और ये जो 2 है ये अपॉन में कितनी आ गई 15,000 रुपीज, यानी x की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 15,000। अब ये जो x है वो क्या था आपका, फर्स्ट टाइप के बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर रहे थे अपन। सेकंड बॉन्ड की मैं बात करूं तो ये तो फर्स्ट के लिए हो गया, और सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड टाइप का जो बॉन्ड है उसकी वैल्यू कितनी है 30,000 माइनस x, ये वैल्यू है। तो 30,000 में से आप माइनस करोगे इसको 15,000 को, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 15,000 आ जाएगी। तो फर्स्ट बॉन्ड के लिए 15,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा और सेकंड बॉन्ड के लिए 15,000 आप इन्वेस्ट करोगे तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1800 रुपीज
मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब अपन इसके लिए डिस्कस करते हैं सेकंड के लिए। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो और डिस्कस करते हैं इसके आगे बी वाला। देखो इस बी की मैं बात करूं तो बी में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऐसे आपको सेम लिखना है। इस ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी 2000 इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन में 100 और प्लस का 2100। इसी को मैं लिख सकता हूं 2x अपॉन में 100 ये पॉजिटिव और 2100 में से 2000 का आप माइनस कर दो 100 आ जाएगा। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 100 और ये 100 और आ गया। तो x की वैल्यू कितनी 10,000 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5000। कितनी 5000। आपको वैल्यू निकालनी है 30,000 माइनस x की वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25,000। ये भी रुपीज में और ये भी रुपीज में। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद में लास्ट आपका 16 के लिए फाइंड आउट करें। तो 16 के लिए देखो 1600 इक्वल टू माइनस 2x अपॉन में 100 प्लस 2100। माइनस 2x अपॉन 100 इधर आएगा तो प्लस 2x अपॉन में 100 और ये 16 इधर आएगा तो 2100 में से 1600 को माइनस कर दो तो 2x अपॉन में 100 की वैल्यू कितनी आ गई 500 हो गई। ठीक है ना, 500 हो गई। इसी को मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 500 इंटू 100 अपॉन में 2। ये से कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 25 और ये 0 और ये 0 और ये 0, यानी x की वैल्यू तो 25,000 हो गई और 30 माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5,000 रुपीज आ जाएगी। अब एक बार चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है, ठीक है भाई, यही है सारा, आप चेक कर लेना। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 46 के बारे में। डिपेंड था आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो एप्लीकेशन उस पर डिपेंड था। आप देख लेना इसको और क्वेश्चंस के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और क्वेश्चंस के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।